यूपीए 1 का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो एक टिप्पणी सरकार किया करती थी कि हमारे पास अपनी ताकत पर सरकार चलाने की क्षमता नहीं थी, वामपंथियों के भरोसे सरकार चल रही थी और इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया एक कठिन थी। और 2004 से 2009 तक जो कुछ हुआ, उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन, कारण बतलाया जाता था। 2009 के चुनाव में तो यूपीए को अपनी ताकत पे ही 262 सीटें मिल गई थी। कुछ बाहर के साथियों का भी समर्थन था और इसलिए सरकार की स्थिरता पर कभी संदेह नहीं था। और एक बड़ी उम्मीद के साथ यूपीए 2 आई थी। उस वक्त अपेक्षा थी कि बहुत तेज गति से निर्णय होंगे और इस बार वो ऐसा शासन दे पाएंगे जो यूपीए 1 में नहीं दे पाए थे। चुनाव जीतना, री इलेक्ट होना, उसके साथ भी एक आत्मविश्वास आता है। दूसरी बार लगातार इतने बड़े देश में चुनाव जीतना सरल नहीं होता। तो 2009 में यूपीए ने अपनी लोकप्रियता और अपने आत्मविश्वास की जो एक चरण सीमा थी, पीक थी, उससे अपना कार्य आरंभ किया था। हम लोगों को तो स्वाभाविक था कि विपक्ष की भूमिका निभानी थी। भ्रष्टाचार के इतने बड़े कांड हुए जिसकी वजह से शासन की और सरकार के नेतृत्व की विश्वसनीयता एकदम टूट गई। तो पहला फीचर इनका था लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। दूसरा फीचर इनका था एक लीडरशिप वैक्यूम, नेतृत्वहीनता। प्रधानमंत्री के पास स्वाभाविक एक आखिरी शब्द होता है कि लास्ट वर्ड इतने बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का होता है, वो नहीं था। तीसरा फीचर निर्णय न ले पाना, पॉलिसी पैरालिसिस, और उसकी वजह से एक आर्थिक संकट देश के अंदर खड़ा हुआ। ग्रोथ प्रोसेस धीमा पड़ गया, अर्थव्यवस्था श्रिंक कर गई, कीमतें अनकंट्रोल्ड रही, अग्रेरियन क्राइसिस कृषि के क्षेत्र में चलता रहा, रुपए की कीमत कमजोर होती गई। विदेश नीति एक ऐसा विषय था कि जिसमें अक्सर आम राय होती है देश में। न पड़ोसियों के साथ कोई बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप थी, ऐसा नहीं था। और जिन महाशक्तियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, कार्यकाल समाप्त होते हुए भी उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगने लग पड़े। अक्सर हम एक स्वर में बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी के संबंध में।
आज उसको लेकर भी एक चिंताएं देश के अंदर हैं। और एक बड़ा फीचर था जो सुषमा जी ने अभी कहा, जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन हुआ। और इस सब का असर यह है कि इतनी बड़ी लोकप्रियता के स्तर से सरकार आई थी 2009 में, आत्मविश्वास के साथ आई थी, और जब उनका अंतिम सत्र समाप्त हुआ है संसद का, ना जनता को उम्मीद है, ना मीडिया के मित्रों को उम्मीद है, ना हमें उम्मीद है, और ना सरकार को उम्मीद है कि रति भी उनका कोई उम्मीद सत्ता में वापस आने की नहीं है। निराशा के साथ, उत्साहहीनता के साथ, एक सिनिकल और नेगेटिव भावना के साथ इस सरकार ने अपना कार्यकाल समाप्त किया है। एक और सबक, लेसन सरकार के लिए है। जहां व्यापक कंसल्टेशन करते हैं और सभी के कंसर्न्स को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो कठिन निर्णय भी लिए जा सकते हैं। जिन कानूनों का अभी सुषमा जी ने जिक्र किया, उनमें से कई उसके उदाहरण हैं। तेलंगाना लैंड बिल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेशंस थे। जहां कंसल्टेशन से दूसरों का व्यू पॉइंट, विपक्ष का एडजस्ट करते हैं, वहां सरल होता है। और जहां केवल अहंकार के दम पर हमने निर्णय ले लिया है और लागू करेंगे, आप निर्णय ले लीजिए, उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते। एफडीआई इन रिटेल उसका एक उदाहरण है। अहंकार के आधार पर शासन नहीं चल सकते। इतने बड़े लोकतंत्र में चर्चा करनी पड़ेगी, एक आम राय बनाने का कम से कम ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। नहीं बनती है तो वो दूसरा विषय है। मेरी यही टिप्पणी है कि इस सरकार के कार्यकाल के बारे में कि 5 साल अगर पीछे मुड़कर देखें तो एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी रहा है ये कार्यकाल किसी सरकार के लिए। एक अवसर जो खोया उन्होंने, और इसका प्रत्यक्ष असर देश के ऊपर पड़ा है। Well, I don't see there is a contradiction because the attitude of the Congress party in Gujarat has been one of a bad loser. They've consistently non-cooperated. That itself doesn't lead to a presumption that BJP or NDA or our past, present or future leaders are going to keep away from any kind of politics of consensus. The experience of NDA itself was that we were able to take many difficult decisions through a process of consensus. और सबसे ऑब्वियस डिसीजन आज के संदर्भ में उन 3 राज्यों को क्रिएट करना, जिन 2 राज्यों पे कंसेंसस नहीं बना था, हमने इसलिए छोड़े थे। Mr. Rajiv from Enadu. देखिए, whatever
whatever our electoral strategy is, that will be determined independently. The BJP had a twin object. One, to fulfill our commitment for the creation of Telangana, and the second, to make sure that justice is done to the Simandra region, because in terms of revenue, in terms of loss of Hyderabad, Simandra region is going to be adversely affected. We were guided in both houses of parliament by this one consideration. There was no question ever of BJP voting against Telangana. We were amongst the first parties which has demanded this, and therefore our commitment was very clear. Congress was only a late entrant into the Telangana bandwagon. And while doing this, we used all parliamentary instruments available to us with the object that Telangana is created, and at the same time we are able to extract some benefits for Simandra.